थिएटर्स में फिल्म आ नहीं रही है तो आईपीएल में रोज आरसीबी और सीएसके का मैच होता नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक सहारा बचता है, 3 लेटर्स का छोटा सा शब्द ओटीटी। एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसमें दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस मिलेगा और खुद पे शक करने लगो ऐसी खतरनाक मर्डर मिस्ट्री भी है। अरे नाम में ही मर्डर है, मर्डर इन माहिम। ये डायरेक्ट रिलीज हुआ है जियो सिनेमा पे, जिसको देखने के लिए ऑलमोस्ट फ्री के बराबर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सस्ता है तो घटिया है, ये गलतफहमी दिमाग में मत लेकर आना, क्योंकि कास्ट में एक तरफ टैलेंट की फैक्ट्री विजय राज तो दूसरी तरफ राज के प्रोफेसर आशुतोष राणा है। तो भैया कहानी एक रेलवे प्लेटफॉर्म की है जिसका सबसे कोने वाला बाथरूम कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है एक रेड लाइट एरिया की तरह। पैसा फेंको और सामने वाले का जिस्म आपका हुआ। बट एक चीज थोड़ी अलग है, लड़का लड़की नहीं, यहाँ पे सेम जेंडर वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन फिर ये बदनाम स्टेशन अचानक से मशहूर हो जाता है क्योंकि उसी कोने वाले बाथरूम में एक कटी पिटी लाश मिलती है, डेड बॉडी। दीवार पे खून ऐसा है जैसे कोई डरावनी पेंटिंग, और सबसे हैरान करने वाली बात एक मेडिकल कनेक्शन, क्योंकि शरीर से किडनी गायब है। बट पता है पुलिस को टेंशन क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मरने वाले के हाथों पे खुद अगले शिकार का नाम बड़ा बड़ा लिखा होता है, बचा लो। मतलब समझे, खुल्लम खुल्ला चैलेंज, वो भी मुंबई पुलिस को मीडिया के कैमरा के सामने। यहाँ पे रेस 3 लोगों के बीच में, किलर, पुलिस और टाइम। एक के बाद दो, दो के बाद 3 की गिनती रुक नहीं रही है, लेकिन इस बार रोकना पड़ेगा क्योंकि मरने वाले के पास एक बड़े पुलिस ऑफिसर का नाम लिखा है। अब यहाँ पे कहानी में एक भूत की एंट्री होती है, एक अजीबोगरीब केस जिसमें लड़का बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे कूद के खुद को मार लेता है। और कमाल की बात जानते हैं, जिस पुलिस की ड्यूटी है लोगों की जान बचाना, वो खुद इस बार कटघरे में है। अब शायद उसी लड़के की आत्मा वापस आ गई है बदला लेने। चोर पुलिस और साइको क्रिमिनल वाले शोज बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन इस बार यमराज से मिलने का मौका मिलेगा जो मरने वाले को उसकी मौत लिख के बताता है। यहाँ पे एक वार्निंग जरूर दूंगी आपको, ये वेब सीरीज नशे की तरह है। एक एपिसोड देख लिया ना तो पूरे 8 एंड तक देखने पड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ पाओगे। उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हो, शो के आखिरी 10 मिनट से पहले आपको 1% आइडिया नहीं लगेगा इस पूरे मर्डर वाले कांड का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। जबरदस्त सस्पेंस क्रिएट किया गया है जिसमें शक की सुई पुलिस और क्रिमिनल्स दोनों के बीच में इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन जो असली क्लाइमेक्स है वो लिटरली किसी ने सपने में भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। एकदम स्मार्ट शो है ये, जिसके अगले एपिसोड में क्या हो सकता है, नो आइडिया। एक तो विजय राज और आशुतोष राणा, ये दोनों ही एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिंग देखकर नेचुरली आपको फील होने लगता है कि ये बंदा चेहरे के पीछे कुछ तो छुपा रहा है। हर एक सीन में जब कैमरा इन दोनों के ऊपर आता है तो कुछ टाइम पास होगा ऐसा लगता ही नहीं है, कुछ ना कुछ सीरियस ट्विस्ट लेकर आते हैं ये बार बार। लेकिन शो का असली मजा तब आएगा जब ये दोनों आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। हाथ पैर वाले एक्शन से ज्यादा मजा आता है दिमाग की लड़ाई देखने में। देखो 200 करोड़ बजट लगा के शो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप 200 पेज वाली क्राइम नॉवल को पढ़ने जैसा एक्सपीरियंस दे सकते हो सिर्फ दमदार राइटिंग से। वैसे वो रेड लाइट एरिया वाला एंगल सुनकर ये मत सोचना कि शो वल्गर है या फिर फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं है। अडल्ट जरूर है लेकिन डबल मीनिंग बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये शो इसलिए भी खास है क्योंकि काफी लोग इसके कंटेंट से चिढ़ जाएंगे। मर्डर का लालच देकर आपको खुद शीशे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। असुर तो याद ही होगा ना, असली शुभ कौन। ये मिस्ट्री बहुत लंबी और खतरनाक तरीके से सॉल्व हुई थी, फिर भी हीरो कौन विलन कौन शायद आज तक हम समझ नहीं पाए। उसकी टक्कर का सस्पेंस मिलेगा आपको इस शो के अंदर। धोखा खा जाओगे बहुत इजीली, असली मास्टरमाइंड बार बार आंखों के सामने होते हुए भी किसी को नहीं दिखेगा। हाँ, बस थोड़ा तसल्ली से देखना पड़ेगा। 8 एपिसोड्स एक साथ देखना इजी नहीं होगा, इसीलिए पेशेंस चाहिए रहेगा हर सवाल का जवाब ढूंढने में। लेकिन जो एंड तक रुक गया उसको बहुत बड़ा वाला सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि यकीन करिए ऐसी एंडिंग होगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। टोटली शॉक्ड हो जाओगे। तो यार मर्डर इन माहिम को मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार्स मिलेंगे। पहला खतरनाक क्लाइमैक्स एकदम अनएक्सपेक्टेड, दूसरा जबरदस्त एक्टिंग, सिर्फ लीड नहीं सपोर्टिंग वाले एक्टर्स भी सीरियस हैं, और तीसरा आर्टिकल 377 जैसी चीज को इतनी आसानी से प्रेजेंट करना कि लोग मजबूर हो जाएं, जैसा सोचते हैं वो ठीक है या फिर बदलना चाहिए। नेगेटिव्स में 2 शिकायत, 8 एपिसोड्स तक नहीं खींचना चाहिए था। कुछ फैमिली वाले एंगल्स जो डाले हैं वो किसी काम के नहीं है, टाइम वेस्ट। और दूसरा, शो की राइटिंग बढ़िया है लेकिन डायलॉग्स जो आपस में बोलते हैं वो असरदार नहीं है। जैसे जो काम असुर में किया गया वो यहाँ मिसिंग है। घर बैठे बैठे कुछ बढ़िया देखना है जिसमें एक्टिंग और कहानी दोनों टॉप लेवल के मिल जाएं तो मर्डर इन माहिम आपके लिए बना है ग्रीन लाइट।